कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हर्ष तिवारी ने भारत नेशन से खास बातचीत की। बीजेपी को साधा निशाना और कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश कर्जे में डूब गया है। उन्होंने 4 मुद्दों पर खास बातचीत की है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है वह भी बताई है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है? आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हैं। हम इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्ष तिवारी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके विचारों को सुनते हैं और दिखाते हैं आपको इनके विचार क्या और पार्टी इनकी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है। शायद उन्हें विकसित होने का मतलब ही नहीं पता है। विकसित आप उस देश को कहेंगे जिस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 9 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। 2014 में हमारे देश पर जो कर्जा था, आज़ादी के बाद से 2014 तक हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था और 2014 से आज वर्तमान तक हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। आप इसको विकसित भारत कहेंगे? मोदी जी को हिसाब देना होगा कि ये सारे पैसे खर्च कहाँ हुए। आज जब व्यक्ति कोई गाड़ी लेता है तो रोड टैक्स देता है। आप रोड पे चलेंगे, अभी कुछ दूर जाएंगे तो आपको टोल प्लाजा देना पड़ेगा और आगे जाएंगे टोल प्लाजा देना पड़ेगा। मतलब भारत के किसी भी आप रास्ते पर चले जाएं तो आप बिना टोल प्लाजा दिए उस रास्ते पे चल नहीं सकते। ये पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये कहाँ यूज हो रहा है? वो पेट्रोल पे इतने सारे एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दिया है, वो रोज कलेक्शन 2 लाख करोड़ का रोज का कलेक्शन है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये सब उत्तर देना होगा। ये विकसित भारत ये तमाम जुमलों से नहीं कुछ काम चलने वाला है। विकसित भारत नाम रख देने से भारत देश विकसित हो जाएगा? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। ये बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है उस देश को आप विकसित भारत कैसे बोल सकते हैं? आपने तो देश को और गरीब बनाया है। पहले तो ये स्थिति नहीं थी। मैं भारत नेशन चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए और विपक्ष की आवाज़ को सुना। ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल विपक्ष को दबाया जा रहा है और ऐसे दौर में भारत नेशन ने विपक्ष के बातों को सुना और उस बातों को समझा और जनता तक पहुंचाया। इसके लिए मैं भारत नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने कांग्रेस नेता की बातों को सुना, उनके विचारों को सुना। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं शिवम मिश्रा, भारत नेशन, महाराजगंज। कोई भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए हो रही हैं, वो आपके लाभ में नहीं है। जब आप नौकरी पाएंगे वो आपके लिए सही है, जब आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा वो आपके लिए सही है। मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करना है उनके अधिकारों के प्रति। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका क्या मकसद है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इसके पहले हुई थी, इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और हम सीधा पूरे देश में और सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि न्याय से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले मणिपुर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है वो पूरा देश देखा है और उस भयावह जो परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हुई थी उसमें राजनीति बीजेपी वालों ने किया है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं गए? क्या मणिपुर की जनता देश की जनता नहीं है? हमारा मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है कि पूरे देश में न्याय को स्थापित किया जाए, न्याय के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। सर, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव अभी मान के चलिए 2 महीने में होने वाला है। इसमें आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? हमारी पार्टी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है और हम सत्ता में वापस आने के लिए उत्सुक हैं और सत्ता में वापस आएंगे कि जनता समझ चुकी है कि ये धर्म के नाम पे लड़ाने वाले, ये जाति के नाम पे लड़ाने वाले हैं, ये कुछ जनता को देने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता से एन प्रकारेण ले रहे हैं। क्यों पेट्रोल इतना महंगा हो गया है? क्यों गैस जो 400 में मिलता था वो 1200 का हो गया है गैस सिलेंडर? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जो खाद जो यूरिया 400 बोरी मिलती थी आज वो उसका कीमत बढ़ गया है और वजन घट गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नैनो यूरिया चलाया है सर। देखिए, नैनो यूरिया जो वस्तु है वो सही कीमत पे मिलनी चाहिए। मुद्दा ये है हम नैनो चला रहे हैं, हम
उसमें सफारी चला दें, तो ये सब नहीं होता है। नाम बदल बदल के नैनो यूरिया, ये यूरिया, क्यों किसान नैनो नहीं ले रहे हैं? किसानों को मालूम है कि खेत में फसल में क्या काम करेगा। आप जो कुछ भी आएंगे आप बोल देंगे और किसान लगेंगे लेने, ये तो नहीं होगा देश में। सर, मोदी सरकार ने पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक यात्रा चला रहा है, जिसको वो लोगों को लाइव बैन के माध्यम से दिखा रही है अपनी योजनाओं को। उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी योजनाओं का प्रचार करना सही है, लेकिन जो उन्होंने नाम रखा है विकसित भारत, शायद उन्हें विकसित होने का मतलब ही नहीं पता है। विकसित आप उस देश को कहेंगे जिस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 9 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। 2014 में हमारे देश पर जो कर्जा था, आज़ादी के बाद से 2014 तक हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और 2014 से आज वर्तमान तक हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। आप इसको विकसित भारत कहेंगे? मोदी जी को हिसाब देना। जो परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हुई थी उसमें राजनीति बीजेपी वालों ने किया है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं गए? क्या मणिपुर की जनता देश की जनता नहीं है? हमारा मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है कि पूरे देश में न्याय को स्थापित किया जाए, न्याय के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। सर, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव अभी मान के चलिए 2 महीने में होने वाला है। इसमें आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? हमारी पार्टी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है और हम सत्ता में वापस आने के लिए उत्सुक हैं, और सत्ता में वापस आएंगे कि जनता समझ चुकी है कि ये धर्म के नाम पे लड़ाने वाले, ये जाति के नाम पे लड़ाने वाले हैं, ये कुछ जनता को देने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता से एन केन प्रकारेण ले रहे हैं। क्यों पेट्रोल इतना महंगा हो गया है? क्यों गैस जो 400 में मिलता था वो 1200 का हो गया है, गैस सिलेंडर? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जो खाद जो है यूरिया 400 बोरी मिलती थी, आज वो उसका कीमत बढ़ गया है और वजन घट गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नैनो यूरिया चलाया है सर। देखिए, नैनो यूरिया जो वस्तु है वो सही कीमत पे मिलनी चाहिए। मुद्दा ये है, हम नैनो चला दें, हम उसमें सफारी चला दें, तो ये सब नहीं होता है। नाम बदल बदल के नैनो यूरिया, ये यूरिया, क्यों किसान नैनो नहीं ले रहे हैं? किसानों को मालूम है कि खेत में फसल में क्या काम करेगा। आप जो कुछ भी आएंगे आप बोल देंगे और किसान लगेंगे लेने, ये तो नहीं होगा देश में। सर, मोदी सरकार ने पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक यात्रा चला रहा है, जिसको वो लोगों को लाइव बैन के माध्यम से दिखा रही है अपनी योजनाओं को। उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी योजनाओं का प्रचार करना सही है, लेकिन जो उन्होंने नाम रखा है विकसित भारत, शायद उन्हें विकसित होने का मतलब ही नहीं पता है। विकसित आप उस देश को कहेंगे जिस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 9 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। 2014 में हमारे देश पर जो कर्जा था, आज़ादी के बाद से 2014 तक हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और 2014 से आज वर्तमान तक हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। आप इसको विकसित भारत कहेंगे? मोदी जी को हिसाब देना। नमस्कार, मैं भारत नेशन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और भारत नेशन की टीम को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अपने जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, मेरे जीत का श्रेय मेरे तमाम सभी युवा कांग्रेस के सदस्यों का है, जिन्होंने मुझे अपना मत देकर इस ज़िले का जिलाध्यक्ष बनाया है, और तमाम बड़े भाई छोटे भाइयों को मेरा जीत का श्रेय जाता है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति सीधा और साफ है। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएंगे, किसानों पे जो कर्ज बढ़ रहा है उसके मुद्दे उठाएंगे, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा हम लोगों का है। और देश जो है 2014 में जब कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता से हटी थी, तो देश पर 50 लाख करोड़ का लगभग कर्जा था। आज के समय वो कर्जा 5 गुना बढ़ गया है। तो ये सब मुद्दे हमारे रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार देश की जनता
हमें अपना विश्वास दिखाएगी और 2024 में हमको सत्ता में वापस लाएगी। सर, कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकार से बहिष्कार नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता गए थे, लेकिन जब आदि शंकराचार्य ने जब ये कहा कि ये शुभ मुहूर्त में और नियमों जो शास्त्रों में जो नियम का वो प्रोविज़न है, जो शास्त्रों में जो प्रावधान है, उसके अनुकूल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने शंकराचार्य जी के बातों को मानते हुए वहाँ नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हिंदू विरोधी हैं। ऐसा तो नहीं, सिर्फ हम ही नहीं गए, देश के 128 करोड़ लोग नहीं गए वहाँ पे। और ये हीरो हीरोइन तमाम ऐसे लोग, अभी रणवीर कपूर